2024 शक्ति साधना का पर्व माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू। जानिए मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री की संपूर्ण जानकारी। 2024 शक्ति साधना का पर्व माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू। जानिए मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री की संपूर्ण जानकारी। माघ गुप्त नवरात्रि 2024 माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से की जाती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि होती हैं और प्रकट नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि तथा आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि होती है। देवी भागवत महापुराण में माँ दुर्गा की पूजा के लिए इन 4 नवरात्रियों का उल्लेख है। माघ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। गुप्त नवरात्रि में साधना प्रत्यक्ष नवरात्रि में मां भगवती की पूजा जहां माता के ममत्व के रूप में की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसलिए इस नवरात्रि का नाम ही गुप्त दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। देवी के मां कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, मां धूम्रावती, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी साधना करते हैं। यदि आप हवन आदि कर्मकांड करने में असहज हों तो 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता प्रसन्न होती हैं। पूजा सामग्री माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंदनवा राम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल आदि। माँ दुर्गा की ऐसे करे पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती है। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को इन चीजों का लगाएं भोग। प्रतिपदा रोगमुक्त रहने के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। द्वितीया लंबी उम्र के लिए द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तृतीया दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। पंचमी स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं। षष्ठी आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं।
सप्तमी संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नवमी सुख समृद्धि के लिए नवमी पर मां सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं।